हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संधि, जिसमें हमने स्वर संधि को पूरी तरह से पढ़ लिया है और अब पढ़ रहे हैं हम व्यंजन संधि, जिसमें हमने 6 नियमों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम नियम नंबर 7 को। तो दोस्तों, नियम नंबर 7 को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। दोस्तों, दंत वर्णों का मूर्धन्यीकरण। क्या? दंत वर्णों का मूर्धन्यीकरण। जब हम दंत वर्णों को मूर्धन्य वर्णों में बदलते हैं तो क्या कहलाता है? मूर्धन्यीकरण। दोस्तों, नए वर्ण का यानी नए वर्ण का अण वर्ण में परिवर्तन। दोस्तों, ये क्या है? दंत यानी दंतव्य व्यंजन है और ये क्या है? मूर्धन्य। तो दोस्तों, हम इसको बारी बारी से समझेंगे और विस्तार से जानेंगे कि ये नियम क्या है। चलो दोस्तों, चलते हैं आगे। क्या? यदि से के बाद नए व्यंजन आए तो यदि से के बाद नए व्यंजन आए तो नए व्यंजन के स्थान पर अड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब दोस्तों से के बाद अगर कोई नए व्यंजन आता है तो नए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अणय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अणय हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसे होगा? हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। चलो दोस्तों, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है कृस प्लस ने। तो दोस्तों, हमने क्या बताया था कि से के बाद क्या? से के बाद अगर क्या आता है? ने आता है तो ये ने किस में बदल जाएगा? अणय में बदल जाएगा। दोस्तों, आपको ये बात समझ में आई होगी, मुझे आशा है। दोस्तों, तो करते हैं इन दोनों की संधि। क्या? इन दोनों की संधि यानी कि इन दोनों को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे? इसे ज्यों का त्यों लिख लेंगे और से आधा से यानी बगैर स्वर के है तो इस प्रकार से लिख लेंगे आधा से। और दोस्तों, न किस में बदल जाएगा? हमने बताया था न किस में बदल जाता है? अड़े में। तो हम बदल देंगे तो क्या? कृष्ण हो गया। क्या मिला हमें? कृष्ण मिला। ऐसे ही इसे जोड़ेंगे दोस्तों। बे को यो क्या त्यों लिखेंगे? से ऐसे लिख देंगे क्योंकि बगैर स्वर के है। और न किस में बदल जाएगा? अड़े में। ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा लगा दी। तो क्या? विष्णु। क्या मिला हमें? विष्णु। ये ऊ की मात्रा है। क्या मिला? विष्णु यानी विष्णु। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। आगे है क्या? आगे नए वर्ण का अड़य में परिवर्तन। हम इस नियम को पढ़ रहे हैं और अब क्या पढ़ेंगे? ने प्लस पहले या बाद में क्या? पहले या बाद में री रे से आता है तो न किस में बदलेगा? अड़य में बदलेगा। कैसे बदलेगा देखते हैं। दोस्तों, हमने बताया था न के पहले या बाद में क्या आता है? री आता है, रे आता है, से आता है, ने से आता है, से आता है तो ये ने किस में बदल जाएगा? अड़य में बदल जाएगा। दोस्तों, किस प्रकार से बदलेगा देखते हैं। दोस्तों, हमने बताया था ने के बाद या ने से पहले। तो दोस्तों, किस प्रकार से बदलेगा? हम इसे ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ने किस में बदलेंगे? हम कहेंगे अड़य में बदलेंगे। तो ने किस में बदलेंगे? अड़य में। क्या मिला हमें? वर्ण मिला। दोस्तों, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले उदाहरण पर। क्या है अगला उदाहरण? अगला उदाहरण है रे। हमने क्या बताया था? ने से पहले या बाद में ऐसे व्यंजन आए री र से तो क्या न किस में बदल जाएगा?
किस में बदल जाएगा, अड़े में, किस में, अड़े में। तो दोस्तों देखते हैं, इसे ज्यों का त्यों लिख लो, ज्यों का त्यों लिख लो, और न किस में बदल जाएगा, अड़े में। तो दोस्तों क्या, ऋण, क्या हुआ ये, ऋण। दोस्तों चलते हैं अगले उदाहरण पर। क्या है अगला उदाहरण, अगला उदाहरण पर प्लस नाम। तो पर को ज्यों का त्यों लिखेंगे, न किस में बदल जाएगा, अड़ा में बदल जाएगा। लो अड़ा लिख दिया, और आ की मात्रा है तो लगा दी, और मैं को ज्यों का त्यों लिख दो। क्या हुआ, परिणाम। क्या मिला हमें, परिणाम मिला। हमने अड़ा क्यों बदला, अड़ा न अड़ा में क्यों बदला, कि नियम के मुताबिक बताया गया कि न से पहले या बाद में ये शब्द कौन कौन से, ये और ये आते हैं, तो न किस में बदल जाता है, अड़े में। तो इसी प्रकार से हमने अड़े में बदल दिया, और ये हमें शब्द मिला परिणाम। दोस्तों चलते हैं आगे। आगे क्या है दोस्तों, दंत्य, दंत्य से का मूर्धन्य से हो जाना, यानी इस से का इस से में परिवर्तन हो जाना। यानी ये किस प्रकार से होगा तो समझेंगे। यदि ए और आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के बाद से आता है तो मेल होने पर, क्या, तो मेल होने पर से बदलकर से हो जाता है। क्या, जब दोस्तों ए और आ को छोड़कर, इनको छोड़ कर के अगर इनके सिवा, इनके अतिरिक्त अगर कोई और स्वर होता है, और उन स्वरों के बाद अगर ये से आता है, तो ये से किस में बदल जाएगा, ये से इसमें बदल जाएगा। दोस्तों किस प्रकार से बदलेगा जानेंगे। दोस्तों हमने क्या बताया था, ए और आ को छोड़ करके अगर कोई ये बाकी के स्वर आते हैं और उनके बाद क्या आता है, से आता है, तो ये से किस में बदल जाता है, ये से इसमें बदल जाता है। तो दोस्तों देखेंगे, देखो क्या है यहाँ, हम जब इसे तोड़ेंगे किसे, तो ये किस में टूटेगा, इसमें, किस में, इसमें, और प्लस ई। तो दोस्तों और क्या है, सम, ई के बाद क्या आया, से आया। जब हमने बताया था ए और आ के बाद आ को छोड़ करके अगर कोई और स्वर आता है उसके बाद से आता है, तो से किस में बदल जाता है, इसमें बदल जाता है। तो ये किस में बदलेगा दोस्तों, से में बदलेगा, मूर्धन्य से में, किस में, मूर्धन्य से में। तो दोस्तों बदलो बी और से और में, विषम। क्या मिला हमें, विषम। इसी प्रकार ने को ज्यों का त्यों लिखेंगे, से किस में बदलेगा, इसमें बदलेगा, और निषेध। दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। आगे है अभी प्लस सेक। तो हमने बताया था ई के बाद से आया है, तो इसे अभी, और से किस में बदल जाएगा, इस वाले में। तो ऐसे करके क्या हुआ, ये अभिषेक। क्या हुआ, अभिषेक। दोस्तों हमें शब्द मिला अभिषेक। चलते हैं दोस्त। अब दोस्तों दंती से का मूर्धन्य से हो जाना, इस नियम को हम पढ़ रहे हैं। यदि ए और आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के बाद से आता है तो हम से को किस में बदल देते, इसमें। अगर से आता तो हम इस से में बदल देते, परंतु अब यानी हम पढ़ेंगे अपवाद को। कभी कभी ऐसा होता है कि से किस में, इसमें नहीं बदला जाता, ये ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। ऐसे कुछ शब्द हैं, तो देखेंगे कैसे शब्द हैं दोस्तों।
बे स्मरण, विस्मरण, ये ज्यों का त्यों लिख जाएगा। अगर हम दोस्तों इसकी संधि उस नियम के मुताबिक करें, बे और इसे किस में बदल दे, इसमें और मरण, तो क्या आपको ये शुद्ध लग रहा है शब्द? नहीं, हम देखने में ही ये शुद्ध नहीं लग रहा, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। और ये जो शब्द है ये बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी संधि होगी। और दोस्तों अनुसरण, ये भी ज्यों का त्यों लिख जाएगा। दोस्तों अगर हमें इसको भी नियम के मुताबिक जोड़ना चाहें तो ऐसे होगा। क्या कभी ऐसा शब्द आपने देखा है? नहीं देखा, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। और ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, तो ये बिल्कुल शब्द सही होगा और इसके हिसाब से बिल्कुल ये सही है। तो दोस्तों चलते हैं आगे। आगे क्या है दोस्तों, से के बाद ते या थे आने पर ते किस में बदल जाता है? ते किस में बदल जाता है? टे में। और थे किस में बदल जाता है? ठे में। तो दोस्तों क्या से के बाद ते या थे आने पर ते एवं थे के स्थान पर क्रमशः टे या ठे हो जाता है। वो किस प्रकार से होता है दोस्तों? से के बाद क्या आया? ते, तो ये ते किस में बदल गया? टे में। दोस्तों देखते हैं, देखो हमने क्या बताया था कि जब से के बाद इसके बाद क्या आता है? ते या थे आता है। जब हम इसकी संधि इससे करेंगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाए? टे में। जब इसकी संधि हम थे से करेंगे तो ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हम इनकी संधि करेंगे। क्या? इसे ज्यों का त्यों लिख लेंगे। से को इस प्रकार से लिखेंगे क्योंकि बगैर स्वर के है ना। और ती किस में? अगर से और ते की संधि होती है तो ते किस में बदल जाता है? टे में। और इसमें छोटी की मात्रा है तो इसे ऐसे कर देंगे, इस तरीके से मात्रा चढ़ा देंगे, तो ये क्या हुआ? सृष्टि। क्या? ये हुआ सृष्टि। दोस्तों इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसको समझेंगे। हम इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। से को इस प्रकार से लिखेंगे, ते किस में बदल जाएगा? टे में। आकृष्ट। क्या हुआ? आकृष्ट। दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या है? अब है दोस्तों से के बाद ते या थे आने पर ते एवं थे के स्थान पर क्या हो जाते? टे या ठे हो जाते। तो दोस्तों हमने ते से संधि कर दी, अब से की किससे करेंगे? थे से करेंगे, तो ये बन करके तैयार होगा। तो दोस्तों हम उदाहरण पे बात करेंगे, उदाहरण को समझेंगे। क्या? उदाहरण को समझेंगे। तो इसको ज्यों का त्यों लिखो। से को इस प्रकार से लिखो, ते से की थे से संधि होती है तो थे किस में बदल जाता है? हम कहेंगे ठे में बदल जाता है। क्या? पृष्ठ। और दोस्तों इसी प्रकार से अनु, से को ऐसे लिखो, थे किस में? ठे में बदल जाएगा, ठान हो जाएगा, अनुष्ठान। दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। आगे क्या है दोस्तों, यदि री स्वर के बाद ते दे वर्ण, क्या? ते दे वर्ण हो तथा उसके बाद मैं वर्ण आता है। क्या? यदि री स्वर के बाद ते दे वर्ण हो तथा उसके बाद मैं वर्ण आता हो तो ते दे वर्ण बदलकर अड़ हो जाता है। तो दोस्तों ये किस प्रकार से री की संधि किससे करेंगे? इनसे करेंगे। यानी री के बाद क्या हो? री के बाद ते या दे हो, है ना, दे हो, तथा उसके बाद क्या हो? इनके बाद क्या हो?
में हो तो ये इस प्रकार से, यानी ये क्या किस में बदल जाते हैं, इसमें अणय में बदल जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और समझाने की भी। तो दोस्तों क्या है, जैसे मृ और तय, तय के बाद क्या है, तय, हाँ तय में के बाद दोस्तों ये तय किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा इसमें। और क्या, मैं इस प्रकार से हो जाएगा, क्या इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमें इस प्रकार का शब्द प्राप्त होगा इन दोनों की संधि करने से। क्या, इन दोनों की संधि करने से हमें इस प्रकार का शब्द प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे, क्या चलते हैं आगे। हमने बताया था कि री, यानी री के बाद क्या आ जाए, ते या दे, और इनके भी बाद क्या आए, मैं। तो ये ते दे किस में बदल जाते हैं, इनमें। तो हमने ये बदल दिया। दोस्तों इस प्रकार से ये हमारी संधि हुई, और ये जो संधि हमने की है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले नियम की ओर। दोस्तों नियम नंबर 11, क्या, नियम नंबर 11, यदि सम उपसर्ग के बाद कृ धातु से बनने वाले शब्द यथा कृति, कृत, करण, कार, कर्ता आदि आएँ तो सम के बाद से का आगमन हो जाता है तथा मैं का अनुस्वार हो जाता है। वो कैसे होगा, देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। दोस्तों सम, मैं का अनुस्वार हो जाता, क्या, मैं का, और से के बाद क्या आता, से के बाद से, इस प्रकार से। तो दोस्तों क्या, दोस्तों अब जब हम इन संधि करेंगे इन दोनों की, तो ये मैं किस में, अनुस्वार में, से संस्कृत। दोस्तों इस प्रकार से, इसी प्रकार से हम इसे जोड़ेंगे, यानी इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे। तो ये मैं किस में, संस्कृत अनुस्वार में, और ये से, और ये करण, क्या, संस्करण। दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या है, देखते हैं। अगला नियम है, यदि पर उपसर्ग के बाद कृत, कार, कृति, करण, कारक आदि शब्द आए तो संधि होने पर के बाद क्या, से वर्ण जुड़ जाता है। क्या, पर के बाद से वर्ण जुड़ जाता है, वहाँ क्या जुड़ता था, से। तो दोस्तों देखते हैं इसे, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो दोस्तों परे, परे हमने क्या कहा था, क्या जुड़ जाएगा, हम कहेंगे ये जुड़ जाएगा। तो दोस्तों परिष्कार, ये शब्द बना परिष्कार, क्योंकि हमने से जोड़ दिया। दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्या, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या बताया था हमने, यदि पर उपसर्ग के बाद कृत, कार, कृति, करण, कारक आदि शब्द आएँ तो संधि होने पर के बाद से वर्ण जुड़ जाएगा। और दोस्तों हमने वहाँ क्या बताया था, यदि सम उपसर्ग के बाद, यानी सम वाले में सम उपसर्ग के बाद कृ धातु से बनने वाले शब्द तथा कृति, कृत, करण, कार, कर्ता आदि आए तो सम के बाद से का आगमन हो जाता है। से के आगमन का मतलब है वो जुड़ जाता है। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसे देखते हैं, क्या, परे, पर के बाद हम क्या जोड़ेंगे, हम इसे जोड़ रहे थे, किसे, इसे। तो दोस्तों हम जोड़ेंगे इसे, क्या, बाकी का ज्यों का तो लिख लेंगे, परिष्करण। क्या, हमें मिला परिष्करण। चलते हैं दोस्तों अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या है,
यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरा शब्द की शुरुआत छ से हो तो दोनों की संधि होने पर बीच में च वर्ण जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? च वर्ण। ये क्या कह रहा है? यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरा शब्द की शुरुआत छ किससे हो? छ से हो तो दोनों की संधि होने पर बीच में च वर्ण जुड़ जाता है। वो कैसे जुड़ेगा देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। देखो, हमने बताया था पहले शब्द के अंत में क्या हो? स्वर हो तो स्वर ही है, और शुरुआत दूसरे में किसी हो रही? छ से हो रही है, तो क्या जुड़ेगा? च। तो दोस्तों लिख लो इसे ज्यों का त्यों। क्या जोड़ना है? केवल च जोड़ना है और बाकी का ज्यों का त्यों लिख लेना है। आछन्न, ये बना हमें आछन्न। आछन्न शब्द मिला। ऐसे ही यहाँ क्या है? यहाँ ऊ, यानी क्या है? स्वर है, तो इसे ज्यों का त्यों लिख लेंगे। इसमें च जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि इसके दूसरे शब्द की छ से शुरुआत हो रही है। इस नियम के मुताबिक क्या करते हैं? जब प्रथम शब्द के अंत में क्या हो? स्वर हो और दूसरे शब्द की शुरुआत छ से हो तो उसमें क्या जोड़ देते हैं? च जोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से हमने च जोड़ दिया और हमें शब्द मिला अनुच्छेद। क्या? अनुच्छेद मिला। तो दोस्तों ये हमने आज पूरी तरह से व्यंजन संधि को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। दोस्तों अब हम आगे की वीडियो में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि को। और दोस्तों विसर्ग संधि एग्जाम में यानी परीक्षाओं में खासकर पूछी जाती हैं, तो आप उन वीडियो को देखना न भूलें। दोस्तों इसी वाणी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।